हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी रुचि गोयल। आज का इम्पॉर्टेंट अपडेट है जीएसटी पे। जीएसटी में दो नई नोटिफिकेशंस आई हैं जिसकी वजह से एक्ट में बहुत ही बड़ा चेंज आया है। एक्ट में चेंज आने की वजह से आपके आईटीसी जो आप क्लेम करते हैं उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दी गई हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कॉन्वर्जेशन चल रही थी रूल 36(4) पे। तो मैं स्पेसिफिकली अभी उन नोटिफिकेशंस में रूल 36(4) पे जो बात हुई है उसको कवर कर लेती हूँ। सारे ही नोटिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें कवर किए गए हैं। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी के लिए हमारे लिए है वो है 36(4) में अमेंडमेंट। तो रूल 36(4) में चेंज आया है, उसको हम पहले देख लेते हैं। इस नोटिफिकेशन को मैं फर्दर डिटेल में डिस्क्राइब करूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, पॉइंट बाय पॉइंट। अभी अभी जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी हम उसको कवर कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं रूल 36(4) के पॉइंट पे। तो अगर आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन, तो आप देख पाएंगे कि पॉइंट नंबर 7 इस नोटिफिकेशन का है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इनमें है कि इन द सेट रूल्स इन रूल 36 सब रूल 4 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। तो सबसे पहला पॉइंट कवर करने वाला ये है कि ये 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल होगा। क्या है ये? फॉर द वर्ड अपलोडेड एट बोथ द प्लेसेस वेयर इट अकर्स द वर्ड फर्निश विल बी सब्स्टिट्यूटेड। जहां पे वर्ड अपलोडेड था वहां वहां फर्निश्ड हो जाएगा। बस मैं आपको रेफरेंस दे देती हूँ कि जो अपलोडेड वर्ड था वो इनवॉइसेस के रेफरेंस में था कि आपको इनवॉइस अपलोडेड हो, और उसकी जगह भी हो चुका है इनवॉइसेस फर्निश्ड। नेक्स्ट जो चेंज आया है वो है आफ्टर द वर्ड्स ब्रैकेट्स एंड फिगर्स बाय द सप्लायर्स अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 31 एट बोथ द प्लेसेस वेयर दे occur the words letter and figures in the form GSTR 1 or using the invoice furnishing facilities shall be inserted। पहले ये बोला जाता था कि 37(1) के अकॉर्डिंग सप्लायर्स का, अब इन्होंने चेंज कर दिया है। इन्होंने बोल दिया है उसके साथ लाइन ऐड हो गई है और बोल दिया है इनफॉर्म GSTR 1 और यूजिंग द आईएफएफ फैसिलिटी। मतलब इनवॉइसेस चाहे फॉर्म जीएसटी 1 में दिख रहे हो चाहे आईएफएफ फैसिलिटी के थ्रू ऐड किए हों। नेक्स्ट और एक बहुत बड़ा चेंज जो आपके इंटायर कैलकुलेशन को आगे से चेंज कर देगा जीएसटी आईटीसी की, वो है फॉर द फिगर्स द वर्ड 10%, द फिगर्स एंड द वर्ड 5% शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। अब आपको क्लेम 10% नहीं सिर्फ 5% मिलेगा। जितना क्लेम आपको दिख रहा था जीएसटीआर 2B में उससे प्लस 5% ही मिलेगा। जितने इनवॉइसेस आपके अपलोडेड थे, सप्लायर्स अपलोड किए थे, उसके ऊपर प्लस 5% ओनली मिलेगा। बहुत ही बड़ा चेंज कर दिया गया है जीएसटी के आईटीसी रूल में। एक बार हम ओरिजिनल रूल 36(4) देख लेते हैं सो दैट आपको क्लैरिफिकेशन मैं दे दूं कि कहां कहां चेंज आया है। ये है आपका ओरिजिनल रूल 36(4). ये बोलता है इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स द डिटेल्स ऑफ व्हिच हैव नॉट बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर्स अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ section 37 shall not exceed 10% of the eligible credit available in respect of invoices or debit notes, the details of which have been uploaded by the suppliers under subsection 1 ऑफ सेक्शन 37। ये बोलता था कि जो जो इनवॉइसेस आपके सप्लायर ने अपलोड नहीं किए हैं उनका आपको सिर्फ जो आपका अपलोड किए हैं उस पे प्लस 10% ही मिलेगा आईटीसी। अब उसने और भी कम कर दिया, जो जो अपने अपलोड किए हैं आपके सप्लायर ने प्लस 5% ही मिलेगा। अब इसमें जो चेंज हुए हैं वर्ड्स वो है अपलोडेड की जगह फर्निश्ड। तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं आया है, हैव नॉट बीन अपलोडेड या फिर फर्निश्ड, कि अपलोड किए हों या उसने बताए हों। नेक्स्ट जो ऐड हुआ है 36 सेक्शन 37 के बाद एक वर्ड ऐड हो गया है, उसको हम देख लेते हैं क्या ऐड हुआ है। वो ऐड इनफॉर्म जीएसटीआर 1 और यूजिंग द आईएफएफ फैसिलिटी। पहले तो ये था कि सिर्फ आपके फॉर्म इन द सेक्शन 37(1) के अकॉर्डिंग सप्लायर ने डेटा डाला हो। अब ये है कि चाहे आपने जीएसटीआर 1 में डाला हो चाहे आपने आईएफएफ के थ्रू डाला हो, क्योंकि आपको पता है क्यूआरएमपी स्कीम लॉन्च हो गई है और जो कि 1 जनवरी से ही एप्लीकेबल है, जिसमें आपने पढ़ा ही होगा, मैंने बताया भी है बार बार कि आपको आईएफएफ फैसिलिटी के थ्रू आपके पास ऑप्शन होगा कि आप रिटर्न तो क्वार्टरली फाइल कर दो बट मंथली आप इनवॉइस को अपलोड कर दो, तभी आप देखेंगे वर्ड अपलोडेड भी यूज हो गया। ठीक है। और नेक्स्ट है कि जीएसटीआर 1 या यूजिंग आईएफएफ फैसिलिटी। तो दोनों वर्ड्स का चेंज करने का रीजन आपको पता चल गया है। क्यूआरएमपी स्कीम आई है जिसकी वजह से या तो आप इनवॉइस को अपलोड कर सकते हो या फिर आप ऐड कर सकते हो डेटा। तो वो चीज यहाँ पे इन्होंने चेंज कर दी, एक्ट में भी चेंज कर दी। नेक्स्ट जो चेंज आया है, पता नहीं क्यों आया है ये चेंज, कोई भी रेलेवेंस नहीं था बट जरूर कोई कैलकुलेशन रही होगी इसके पीछे, कि आपको आईटीसी की लिमिट ही कम कर दी 10% से 5%। एक रीजन जो हमें यहाँ दिखता है वो यही है कि क्योंकि आप मंथली इनवॉइसेस आप अपलोड कर सकते हो आईएफएफ फैसिलिटी के थ्रू, तो आपके इनवॉइसेस अपलोड हो जाने चाहिए, तो आपको एक्स्ट्रा आईटीसी चाहिए ही क्यों। ये सोचते
हुए गवर्नमेंट ने 10% से 5% कर दिया कि आप अपने इन्वॉइसेस को टाइमली अपलोड करो। तो वैसे देखा जाए तो क्वार्टरली फाइलिंग की वजह से सुनने में तो कंप्लायंस कॉस्ट कम हो गई हमारी, कि अब आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी है, डेटा क्वार्टरली अपलोड करना है, डेटा क्वार्टरली कैलकुलेट करना है। बट अगर आपको ये सारे जो आपको आईटीसी क्लेम के बेनिफिट्स लेने हैं तो आपको मंथली आईएफएफ के थ्रू इन्वॉइसेस तो अपलोड करने ही पड़ेंगे। अदरवाइज जो आपका वेंडर है, आपका जो बायर है, वो आपके पास आएगा और बोलेगा कि आपने इन्वॉइसेस अपलोड नहीं किए, मैं आईटीसी नहीं ले पा रहा। तो ये एक बड़ा चेंज आया था आपके आईटीसी के रूल 36(4) में, जो मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं इस नोटिफिकेशन के थ्रू। हम इसको वन बाय वन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी मैंने आपके साथ सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है आपकी लेट फी वेव ऑफ का। तो ये भी बड़े सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्या हमारी लेट फी वेव ऑफ हो गई है, क्या हमारी लेट फी वेव ऑफ होगी, कब होगी। तो एक गुड न्यूज़ है कि आपकी लेट फी वेव ऑफ हो गई है, लेकिन इसके साथ एक पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ कि लेट फी वेव ऑफ तो हुई है, लेकिन किसके लिए? जीएसटीआर 4 के लिए हुई है। जी हाँ, जीएसटीआर 4 के लिए लेट फी पेबल फॉर द डिले इन फर्निशिंग ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 4 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 अंडर सेक्शन 47 फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ नवंबर 20 टू 31 दिसंबर 20 तक की लेट फी वेव ऑफ हुई है। लेकिन कहाँ? सिर्फ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो गाइस प्लीज कंफ्यूज मत होना, लेट फी वेव ऑफ हुई है जीएसटीआर 4 के लिए फ्रॉम फर्स्ट डे नवंबर 20 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक, लेकिन सिर्फ लद्दाख में। तो दो ये इंपॉर्टेंट अपडेट मैंने आपको अभी इस वीडियो में शेयर किया, और भी बहुत सारे अपडेट मैं आपको फॉलोइंग वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे सारे वीडियोस को वॉच कीजिए, बिल्कुल भी ट्रैक मिस मत कीजिए। सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, प्लीज इसे मिस मत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।